नमस्कार, खुशामदीद आपका हमारे YouTube चैनल सच की तलाश J&K में। और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम। आज हम इस वक्त मौजूद हैं बनी में। हमारे साथ बनी के एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता श्री पवन चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे चैनल सच की तलाश J&K में। नमस्कार जी। जी, कई आप बनी के डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहला हम सवाल करेंगे कि बनी की डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि बनी के अंदर ना तो बस स्टैंड है, ना तो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है। जैसे ये बड़े बड़े सवाल लोगों की परेशानियां, जैसे कोई सियारा कड़ो से आता है, भंडार से आता है, लोंग से, ढगर से आता है, तो उनको टॉयलेट कॉम्प्लेक्स की जो फैसिलिटी से मरहूम क्यों किया गया है सर? नमस्कार, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी जी। क्योंकि यहाँ पर अब बहुत बड़ा शहर बन गया है जी। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर बस स्टैंड भी नहीं है और शौचालय वगैरह की जी व्यवस्था जी। यहाँ पर नहीं है। जी जी। लेकिन ये मैं काफ़ी समय से राजनीति में भी हूँ, जी जी। सोशल सामाजिक कार्यकर्ता भी रहा हूँ भी इस वक्त भी। जी तो समय समय पर हम ये लोगों की आवाज़ प्रशासन के सामने उठाते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है कि हमारे पास कोई फंड्स की कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट से किसी किस्म की हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जगह की प्रॉब्लम है। हमने बीडीओ साहब से भी, डीसी साहब जितने भी आते हैं यहाँ पर अधिकारी, हमारे एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, जीवन जी, यहाँ तक कि अभी हमारे हाल ही में नुमाइंदे जीते हुए हैं, इनसे भी हमारा उठना बैठना होता है। तो ये डेवलपमेंट के ऊपर बातें करते हैं हम। तो यहाँ पर एक ही जगह की बात आती है कि यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन जगह हो जाती है। प्रशासन चाहे तो जगह यहाँ पर बहुत है। अगर अच्छा रेट दिया जाए किसी को, अगर जैसे मोदी गवर्नमेंट ने किया है अभी हाल ही में कि 10 टाइम मुआवजा दिया जाए किसी को, तो जगह जो है वो अवेलेबल हो जाती है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। यहाँ पर जगह की व्यवस्था हो जाती है, या किसी से अगर खरीद भी लेनी हो थोड़ी बहुत जगह, उसको अच्छा दाम देकर तो लोग दे देते हैं। एक बड़ा सवाल सा आपसे करने की कोशिश करेंगे कि इंसान का खून इतना सस्ता क्यों हो गया? जैसे कि मलाड गांव के 3 आदमी 3 दिन तक मिसिंग रहे, लापता रहे, फिर चौथे दिन उनकी जो है वो डेड बॉडीज रिकवर की गई। तो हम एक ह्यूमैनिटी के ऊपर आपसे सवाल करना चाहेंगे कि इंसानियत क्या इतना मर चुकी है? क्या ना तो उसकी खबर पता चल रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? सर, इंसानियत के ऊपर एक। देखिए, वो कहते हैं ना कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जी मैं जी। तो इस पॉजिटिव सोच को सोचने वाला व्यक्ति रहा हूँ शुरू से। जी जी। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो आप देख रहे हैं कि 30-35 साल से जम्मू कश्मीर जो है वो झुलस रहा है। जी जी बिल्कुल। इसमें बाहर से कुछ ऐसे शरारती तत्व आ जाते हैं जी जी। जो गलत लाइन पर गुमराह करके आजकल मैं इसके इसके साथ ही एक प्रश्न और भी जोड़ूंगा जी जी। कि जम्मू कश्मीर जो है वो 10 सालों से काफी बेरोजगार जो है, जी जी। बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो जो शरारती तत्व है, लोग हैं, वो उन बेरोजगार लोगों को ताक में रहते हैं कि इनका हम कहाँ पर इस्तेमाल करें। जी आज पढ़ा लिखा समाज भी थोड़ा वंचित हो रहा है, उनको जी। रोजगार की बहुत प्रॉब्लम है। तो 2-3 साल कोरोना काल में भी काटे हैं, लाभ यानी लगभग 3-4 साल से लोग उसके बेरोजगारी के साथ जूझ रहे हैं। तो जो शरारती तत्व आते हैं वो उनको ही चुनते हैं जो बेरोजगार युवा है। और बेरोजगार युवा जो है, पढ़ लिख के जो बेकार बैठा है, वो मैक्सिमम आजकल क्या है कि वो नशे की तरफ जी ज्यादा जी जा बिल्कुल। रहा है। क्योंकि उनको, कईयों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, जी जी बिल्कुल। कईयों के बीए बीएड एमएड करके, अच्छी केएस करके लोग जो है वो बिल्कुल पहले बैठे हुए हैं। तो जी वो फिर और कोई नहीं है, वो नशे का सहारा लेकर टाइम पास कर रहे हैं। जी। तो ऐसे लोग जो हैं, जो शरारती तत्व हैं, वो ऐसे जो नशेड़ी लोग हैं जी जी। या बेरोजगार हैं, उनको कुछ चंद पैसे देकर उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जब मैं अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट से एक निवेदन करूंगा कि ऐसे संवेदनशील इलाका है ये जी। हमारा। और बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जी इस वक्त मैं साफ खुले शब्दों में, अगर मुझे, मैं इंडिविजुअल तौर पर अपने लेवल पर कहूँगा, तो बनी, लोहाई, मलार, मछेडी, अपना ये उस बिलावर का एरिया जो है, ये इसका मिलिटेंसी का इस वक्त हब बन रहा है। जी। जी इसमें कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं
जो हमारे नौजवानों को जो है वो अपनी तरफ आकर्षित आकर्षित कर रहे हैं इस वक्त। तो ये गवर्नमेंट ने अगर समय रहते, अगर इसको, ये खनेर का इलाका भी आ गया इसमें, ये कुल मिला के जम्मू का एक हब बन रहा है यहाँ पर। अगर गवर्नमेंट ने अगर अभी सचेत नहीं हुए, आंखें नहीं अगर खोली यहाँ पर, तो ये 1 साल के बाद गवर्नमेंट को एक नसूर बन जाएगा। अभी समय है, अभी लोगों के साथ मैं तो कहता हूं कि इसमें बड़े अधिकारी को ऐसे इलाकों का भ्रमण करना चाहिए, वहां लोगों के साथ मिल बैठ के, जो बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे इलाके में, बनी के अंदर हमारा हिंदू मुसलमान अभी भाईचारा बहुत अच्छा है। तो हिंदू के लोगों के साथ भी मुसलमान भाइयों को बिठा करके उनके दिल की बात को, उनकी भावनाओं के साथ उनके अच्छे विचारों को जो है वो उसको लें और उनको समाज के अंदर अवेयरनेस फैलाने का भी इस वक्त बहुत बड़ा, हम एक दूसरे से अगर जूझते रहे, जैसे अभी हम 2 दिन से बिलावर में देख रहे हैं, वहां पर क्या है, वहां पर जिनका घर खाली हो गया, उनके घर तक कोई नहीं जा रहा है। जैसे हमने देखा राजनेता वहां पर नहीं, कोई भी नहीं जा रहा है, बट वहां पर बिलावर के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। जैसे हमने देखा कि हमारे जो विधायक हैं अभी करंटली एमएलए डचेरी डॉक्टर रमेश्वर जी, उनको भी हमने वीडियोस में देखा कि उनको काफी ज्यादा धक्के मुक्की करना। हम आपसे ये सवाल करने की कोशिश करेंगे कि एक एमएलए के ऊपर धक्का मुक्की होना, एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि एक एमएलए, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि एक एमएलए ही अगर सेफ नहीं होगा तो एक आम नागरिक, एक आम आदमी कहाँ सेफ होगा। देखिए, हम 2-3 दिन से लगातार विधानसभा को देख रहे थे, वहां पर हमारे आदरणीय सतीश जी विधायक हैं बिलावर के, जिनके अंदर यहाँ पर ये घटना घटी है। घटना तो हमारे एरिया में घटी है यहाँ पर ये, लेकिन बारात जो थी वो बिलावर से। तो दोनों एमएलए, हमारे सतीश जी ने भी इसको विधानसभा में मुद्दा उठाया था इसको अच्छे ढंग से, और डॉक्टर रामेश्वर जी ने भी इसको, इस मुद्दे को अच्छे ढंग से उठाया था। अब कमी मैं तो समझता हूँ कि अब प्रशासन को भी अगर हम इसमें कोसें कि वो लगे हुए थे, सिक्योरिटी जो फोर्सेस थी वो 700-800 आदमी लगा हुआ था वहाँ। तो अब एसएचओ को या डीएसपी या एसएसपी को या एक एमएलए विधायक को वो ये पता नहीं है, वो तो उनको वहाँ पहुँचते पहुँचते समय लगना है। तो लेकिन थोड़ी सी जो देरी हुई है, वो तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी देरी हो गई है। जैसे 2 दिन उनके पास समय था, तो 2 दिन अगर पहले सतर्क हो गए होते तो शायद इस किसी के बच्चे जो थे नौजवान, मैंने वो छोटा बच्चा देखा, मेरा दिल अब तक भी जो है वो उस बच्चे के लिए धड़क रहा है। हमारी संवेदनशीलता जो है वो उन परिवार के साथ है। हम उनके दुख की घड़ी में इस वक्त पूरा, ये नहीं कि मेरा बनी का इलाका, मेरा लोहाई मलार मछेडी का इलाका जितना भी है, हम सब लोग उनके साथ दुख की घड़ी में खड़े हैं, और जहां तक भी हमारी जरूरत होगी समाज को, हम काम करने के लिए रेडी है। लेकिन इसमें ज्यादा आक्षेप जो है वो बेल्ट फोर्स को ही करना चाहिए कि वो अच्छे से उसकी छानबीन करे। निर्दोष आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी समाज का है। हम इसके हक में है कि जो दोषी है उसको फांसी के सजा पर चढ़ा दो, चाहे किसी भी कौम का, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी, उस जात पात से महत्व नहीं है। जो शरारती तत्व है उनके ऊपर जो है वो गाज गिरनी चाहिए और वो वेरिफिकेशन होनी चाहिए इसकी। मैं तो ये कहूंगा कि इस वक्त दोनों गवर्नमेंटें हमारी हैं, हिंदू, ये भारतीय जनता पार्टी की भी, इसमें मैं किसी को नहीं बख्शूंगा कि यहाँ पर एनसी की गवर्नमेंट है, नहीं। जितनी 50% एनसी की गवर्नमेंट है, 50% हमारी भाजपा की भी है। अगर उनके 42 सदस्य है तो 29 हमारे भी है ना, उनको भी बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर अगर खुल के बोल सकते हैं, वो क्यों नहीं बोल सकते हैं? एनसी वालों को बोलना चाहिए, क्योंकि जब भी ये विपदा आती है, समाज के ऊपर आफत आती है कोई, तो मैं कहता हूँ कि समाज के लोगों को ही खड़ा उठ के ऐसी शरारती तत्वों के साथ हमें लड़ना चाहिए, चाहे भले ही हमारे प्राण निकल जाए। हम समाज को उकसाने का काम कभी नहीं करेंगे कि उसने किया है, ये उसने किया है। हम सब में दोषी हैं। अगर हिंदू में दोषी है तो मुसलमानों में भी दोषी है। उन सब के ऊपर गाज गिरनी चाहिए अगर समाज को एक धारा में लेकर चलना है। अगर लड़ते लड़ाते रहना है तो फिर अपने अपनी सियासी रोटियां जो है वो कोई भी पार्टी सेक सकती है, क्योंकि उनको अधिकार दिया हुआ है भारत सरकार ने कि लड़ते रहो और लड़ाते रहो।
यही प्रथा 47 से आ रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि 2021 में भी आकर अगर यही प्रथा को अगर हम जैसे लोग, हम जैसे कार्यकर्ता लोग अगर इस प्रथा को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देश किस तरफ जाएगा। हम क्या मैसेज देंगे कि अपनी पार्टी के लिए लड़ो, बीजेपी के लिए लड़ो, एनसी के लिए लड़ो, कांग्रेस के लिए लड़ो, नहीं, देश के लिए लड़ो। मैं तो आम जनता के साथ अगर कोई सुनता है तो मैं खुले विचार के साथ कह जाता हूँ कि भैया इन पार्टियों को छोड़ दो, ये आपको लड़ाएंगी पूरी जिंदगी, लेकिन एक इंसान के नाते, इंसानियत के नाते इंसान बन के अपने देश के लिए लड़ो, अपने बनी के लिए लड़ो, अपने लोहाई मल्हार मछेदी बिलावर के लिए लड़ो, और आम जनता को एक झंडे के नीचे आना चाहिए। वो झंडा है प्रेम का झंडा। ये मेरा एक मैसेज रहेगा। पार्टियों के पीछे मत भागो, ये आपको ना दिन को सोने देगी ना रात को जागने देगी। आपको पार्टियों के पीछे मत चलो, इंसान के साथ, इंसानियत के साथ खड़े रहो। और जहाँ किसी को भी प्रॉब्लम आती है, मानवता के ऊपर प्रॉब्लम है, वो हम सब की प्रॉब्लम है, वो हमारी मानवता की प्रॉब्लम है। जहाँ मानवता के कत्ल होता है वहां हिंदू या मुसलमान या गुज्जर बकरवाल या गद्दी गुज्जर या सिपी, कोई भी रिहाड़ा बरादरी या जो भी है शेड्यूल कास्ट है, उनको देखकर नहीं होती है। इसलिए सब लोगों को जो है वो जागना चाहिए, अवेयर होना चाहिए हमें, और मानवता के साथ खड़े होकर इंसान के लिए लड़ना चाहिए। और गलत लोगों को जो है उनको जो है वो सुराखों के पीछे, ये हमारा भी काम है कि हमारे इलाके में मिलिटेंट घूम रहे हैं और हम उनको शह दे रहे हैं, या मुझे पता है तो मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? गलत लोग अगर मेरे गांव में आया है तो मेरा फर्ज बनता है मैं पुलिस को, अपने किसी प्रतिनिधित्व को सूचना दूं कि यहाँ पर कोई गलत आदमी आया, भैया वेरिफिकेशन कर लो, ठीक है ना। बाद में वो ही आ जाते हैं आपके घर के पास, देखा था जी, आया होगा, क्या पता लगता है किसी को, वो तो बंदूक वाले हैं, वो किसी के घर में घुस जाएंगे वो, ठीक है ना। तो मेरा ये संदेश है कि अच्छे से समाज की सेवा करने वाले हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। पार्टियों के ऊपर भी अपने उसके रुख के ऊपर विचार करना होगा, नहीं तो लोग पार्टियों से लोगों का मोह भंग हो रहा है। मैं खुले शब्द में कह देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।